भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी और संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस में स्वर संधि को। स्वर संधि के 8 भेद हैं और जिनमें से हम 6 भेदों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यन संधि और अयादि संधि को डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, इन सभी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ है। इसलिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा व्याकरण का अभ्यास करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से शब्द रूप, धातु रूप, संधि का कार्य सीख जाते हैं तो जब आपको गद्य और पद्य पाठ पढ़ाए जाएंगे तो उनमें जो संधि कार्य आएगा तो वह आप सरलता से जान पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं संधि को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। बचपन से हम संधि कार्य करते आए हैं और अगर आपके सामने जब हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो आप उसके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमने 2 तरीके अपनाए। एक तरीका था तो सबसे पहले नियम बताते थे और फिर उसको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते थे, परंतु वहां हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं मिला, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को नियम याद रखने में, सूत्रों को याद रखने में बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए हमने एक और रिसर्च करके देखी कि सबसे पहले आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, उन उदाहरणों को दिखाकर आपसे पूछा कि क्या आप इनमें संधि कार्य कर पा रहे हैं। जब स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कि हाँ वो संधि कार्य कर पा रहे हैं और उन्होंने करके भी दिखाया, तो फिर हमें लगा कि उदाहरणों के द्वारा ही हम नियम की तरफ बढ़े, क्योंकि जब आपके सामने उदाहरण है तो नियमों की तरफ जब आप बढ़ जाती हैं तो नियम अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। संधि प्रकरण यानी ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। कि आपने जाना कि संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अच किस लिए कहते हैं ये भी आपने पिछले लेक्चर में जाना कि पाणिनि मुनि ने जो 14 महेश्वर सूत्रों की रचना की है उसमें पहले 4 सूत्र जो हैं अ, यूण, रिल, रिक, ए, औंग, अयो, च, अ से लेके च तक, इसमें सभी स्वरों को गिना जाता है, तो इसलिए इसे अच संधि भी कहा जाता है। ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। इसलिए परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है पेपर में कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भेद आपने पिछली कक्षा में भी जाने हैं। कितने भेद हैं, अब आपको साथ साथ रिवाइज भी करना है और आंसर भी देते जाना है। स्वर संधि के भेद कितने हैं, 8 हैं। और अभी तक हम कौन कौन से कर चुके हैं। दीर्घ हो गया हमारा, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। अब हम यन और अयादि संधि को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने गुण और वृद्धि संधि को जाना, आज हम यन और अयादि संधि को पहले उदाहरणों से सीखेंगे, फिर उनके नियमों की तरफ जाएंगे। और बीएससी 3rd सेमेस्टर में ये 4 संधि का कार्य आपको लगा है। बाकी बीए फर्स्ट ईयर, संस्कृत इलेक्टिव और संस्कृत कंपलसरी दोनों क्लासेस में स्वर संधि के 8 भेद यानी पूरी कंप्लीट आपको स्वर संधि दी गई है। स्टूडेंट बड़े ध्यान से इन एग्जांपल्स को देखिए और देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है। सभी एग्जांपल्स में आपको यह दिख रहा है, पर उससे पहले एक कंडीशन अलग है। आधा अक्षर, यहाँ पे पूरा अक्षर और ये दीर्घाकार है। जब आधा अक्षर दिखेगा तो उस आधे अक्षर पे आपने क्या करना है, ई की मात्रा लगा देनी है, तो यह लोप हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी स्वर होगा वो आप उसमें ऐड कर देंगे। तो यानी अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये बनेगा प्रति और य में ए स्वर था तो ये बना एकम। इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ देखिए त में एक ही मात्रा जोड़िए, इत्यादि में इति और य का हमने लोप कर दिया, य में आप स्वर आ आदि। ठीक है, तो ये बनाइए, आधे अक्षर पे एक ही मात्रा लगाइए, धदी और य का लोप किया, य में अ स्वर है, धदी प्लस अत्र। इत्युवाच आधे अक्षर पे की मात्रा लगाइए, इति प्लस य में उ स्वर है, तो इस तरीके से बनेगा इति प्लस उवाच। हर ये अब यहाँ देखते हैं, अगर य से पहले अक्षर पूरा है तो तब क्या करेंगे, हम एक ही मात्रा लगाएंगे, हरे
प्लस य का लोप हो गया। इसमें कौन सा स्वर है? ए है। जयति। अब य से पहले वाले अक्षर पे हमने ए की मात्रा लगानी है, ये बना जे, और य का हमने लोप कर दिया, इसमें स्वर है अ। जे प्लस अति। ठीक है, यहाँ पे है य से पहले वाले अक्षर पे हम ए की मात्रा लगाएंगे ने, य का कर दिया लोप, इसमें स्वर है अ, अनम। और यहाँ देखिए ये क्या बनाएंगे, पहले य से पहले अक्षर पूरा, ये बना शे, और य में दीर्घाकार स्वर है तो ये बनेगा शे प्लस आन। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको? अब आपने यहाँ पे देखिए य से पहले आ का डंडा है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें मात्रा डबल कर दोगे, ये बना नई, प्लस य को हटाया, य में स्वर है अ, अकह। इस तरीके से बनाओगे नायकह, नई प्लस अक। इसको बना के देखिए क्या बना, गई प्लस अकह, रामायणम। बनाइए, म में दीर्घकार लगाइए, और य का लोप हो गए, अ इसमें स्वर है, अणम बनेगा। ठीक है, गायिका, ग में दीर्घकार की मात्रा, य का लोप हो गया, य में ई स्वर है तो ये इका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने संधि कार्य को सीख लिया। अब हम इसके रूल्स की तरफ जाएंगे। अब आपके सामने एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इति प्लस अपि, और इसको करने के लिए स्टूडेंट्स आप पहले वाला एग्जांपल प्रत्येकम का जो आपने बनाया था ना, प्रति प्लस एकम, रूल को थोड़ा सा देखते हैं। जब य से पहले अक्षर आधा दिखा था तो ई की मात्रा लगाई थी, और य का हमने लोप करके जो स्वर था उसको अलग कर दिया था, ये तरीका था। डायरेक्ट भी एक बार देखिए, फिर रूल से भी समझ लेंगे। त है, इसमें मात्रा कौन सी है, ई की मात्रा है, पहले ई की मात्रा अलग कर दीजिए, और फिर ये बना अपि। अब ई की मात्रा को आपने क्या करना है, य करना है। ठीक है, तो अभी ये जोड़कर देख लीजिए आप क्या बना, इत, य भी आधा है और पीछे अपि है, तो इत, यह कंप्लीट हो गया, यह व्यंजन के बाद अस्वर है तो ये बना इत्यपि। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नदी प्लस अंबु। तो मात्राएं अलग कर लीजिए, दीर्घिकार की मात्रा है और पीछे अंबु है। अब हमने क्या किया था, ई को हमने य किया था, तो ये बना नद, य और अंबु। अब देखिए द और य मिलकर क्या बनता है, ये देखिए द और य, इस तरीके से जैसे द्य बोलते हैं ना, ये ऐसे बनता है द्य, तो ये बना नद्यंबु। और अगर आप बाई चांस इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो पर अगर आप द्य की जगह घ डाल देते हैं फिर तो नंबर जरूर कटेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको बनाइए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गौरी प्लस आयाति। र में से दीर्घिकार स्वर निकाला हमने, और यहाँ पर है आयाति, इसको हमने य किया, गौर, य और आयाति। अब बनाइए, य के बाद तो आ स्वर है, ये बन गया यायाति। ठीक है, और ये है आपका गौर। अब क्या करोगे, र के पैर में हलंत लगा, यानी इसका मतलब है र आधा है तो आधा अक्षर यानी पिछले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा गौर यायाति। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी लिख देते तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से हम संधि बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वारी। र में से हमने पहले स्वर निकाल लिया, यस्ती बना, ई को बनाया हमने य, और फिर हम जोड़कर देखते हैं, वार, य, अस्ति। यह व्यंजन के बाद अस्वर है, ये तो कंप्लीट हो गया, यस्ती बन गया, और यहाँ पर है वार। अब क्या बनेगा, ये र आधा है ना, अगले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा, वार अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह नियम याद रखना है। लघु इकार हो या दीर्घ इकार हो, उसके बाद असमान स्वर आने पर, मतलब ई के बाद अगर ई रिपीट होगी फिर तो ये दीर्घ संधि में ही चला गया। इसलिए इन्होंने कहा कि ई के पश्चात, ई लघु हो या दीर्घ हो, पर उसके बाद असमान स्वर होना चाहिए। असमान का अर्थ है अ आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, कोई भी स्वर चल सकता है पर ई नहीं, क्योंकि समान स्वर वाला तो दीर्घ संधि में होता है। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसको हम य कर देते हैं।
ठीक है, तो ये अब आपने एग्जाम्पल से इसके नियम की तरफ जाना है। समझ आ रहा है ना आपको स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं शे प्लस आते, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये जरूर कहेंगे कि एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। जैसे आपने किया था नयन, शयन, जयति, शयान, तो वो आपने बनाया कैसे था एक बार देखिए। यह से पहले अक्षर पूरा आने पर हमने इसको एक ही मात्रा की थी, ये बना जे प्लस अति। यहाँ देखिए ज में अ है स्वर, तो अगर थोड़ा सा तोड़ें तो ये इस तरीके से बना आपका, ठीक। अय भी स्वर निकाला तो अति, तो यानी एक ही मात्रा को अय करना है, ठीक है। अब बनाकर देखते हैं। श, इस व्यंजन में से स्वर निकालिए ए और आते। अब हमने ए को क्या करना है, अय करना है। अब जोड़िए श, अय और आते। श के बाद अ स्वर कंप्लीट हो गया, य के बाद आ, या कंप्लीट हो गया, श याते। नेक्स्ट बनाते हैं चे प्लस अनम। च व्यंजन में से हमने स्वर निकाला और पीछे आपके पास अनम लिखा है, और ए का हमने बनाया अय, च, अय और अनम। जोड़िए च कंप्लीट हो गया, स्वर था ना पीछे, य के बाद भी स्वर है तो यह कंप्लीट हो गया, ये बना चयनम। इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। मुने प्लस ए का है, न में से ए स्वर निकाल दिया, पीछे भी ए है, पर ये जो परिवर्तन है प्लस से पहले आगे वाले में करना है, ये बना अय। अब जोड़कर देखिए मुन, अय और ए, तो ये मुन ये हो गया, ठीक है। शे प्लस अति, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शे में से आपने पहले स्वर निकाला, ए बना, और ये अति, ए को हमने अय किया, तो जोड़कर देखिए श, अय और अति बना। श के बाद स्वर है, श कंप्लीट हो गया, य के बाद भी अ स्वर है, यह भी कंप्लीट हो गया, ये बना शयति। यानी आपको तोड़ना जोड़ना दोनों तरीके से संधि कार्य तैयार करना है। और क्या नियम निकल के आया, अब देखिए ए के पश्चात कोई भी स्वर आ जाए तो हमने क्या करना है, उसको अय करना है। ये अब आपका नियम बना, अब चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए इन्होंने कहा असमान स्वर हो, यहाँ पे इन्होंने कहा था कोई भी, मतलब ए के बाद ए भी रिपीट हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संधि कार्य करना है। नेक्स्ट देखते हैं गई प्लस अति, और इसके लिए आपने कैसे याद रखा था स्टूडेंट्स बताइए, गायक, नायक, ठीक है, तो वहीं से आप इसको याद रखें। यह से पहले आ का डंडा था तो हमने इसका आंसर बनाया था गई, और य को हमने लोप कर दिया था, य में जो स्वर था उसको अलग करके गई प्लस अक बना दिया था। अगर हम यहाँ से नियम निकालने का प्रयास करें तो ये ग है, इसके बाद यहाँ पर आपको आकार दिख रहा है ना, आ डाल दीजिए, य डालिए, ठीक है, और उसमें से स्वर निकालिए, तो अब आपका ये नियम खुद ही बनकर आ गया कि ये आय कब बना था, जब दीर्घ एकार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नियम याद रखें। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। गई प्लस अति, ग में से स्वर निकाला और पीछे अति है, आई को हमने आय बनाया, ये बना ग आय प्लस अति। अब जोड़िए इसको, क्या क्या है, ग व्यंजन में आ है तो ग ऐसे बना, यति गायति, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। न में से अलग किया, एक ही मात्रा, ए और अक, आई को बनाया आपने आय, ये बना न आय और अक, ना कंप्लीट हो गया, य में अ स्वर जुड़ गया, ये बना नायक, ठीक। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। गई प्लस अनम, ग में दीर्घकार है, अलग कीजिए, और ये अनम, और दीर्घकार को क्या बना था, आय। अब जोड़िए, क्या क्या बचा आपके पास, ग आय और अनम, गा, य में अकम्प्लीट, य न और म, ऐसे बनेंगे गायनम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको संधि तोड़ना और जोड़ना दोनों कार्य आएंगे। और एक ही दो एग्जाम्पल को याद रख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इस संधि को कर सकते हैं। तो अब ये नियम हमारा बन के आया, आई के पश्चात कोई भी स्वर हो
तो वहां पर आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने उदाहरणों से नियमों तक पहुंच गए हैं। हमने एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं रटना, कोई नियम नहीं पूछा जाएगा। बस ये है कि आप जब सीख रहे हैं तो उदाहरणों से नियमों की तरफ भी बढ़े और संधि का नाम भी याद कर लें, ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे यन संधि को के 2 उदाहरण दीजिए, अयादी संधि के 2 उदाहरण दीजिए। अब हम पाणिनि मुनि के सूत्र को जानते हैं। इसके लिए उन्होंने सूत्र बनाया है इको यनचि। अब हम इसको डिटेल से जानेंगे। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो 14 महेश्वर सूत्र है ना, वो याद होने चाहिए। वहां पर आपने सीखा था इक क्या है, उसमें ई लघु दीर्घिकार, ऊ लघु दीर्घ उकार, री और लरी। किसी स्वर के पश्चात भी जब असमान स्वर आता है तब वहां पर यन संधि होती है। पहला नियम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने किया था लघु ई या दीर्घ इकार के बजाय असमान स्वर आया तो हमने इसको किस में परिवर्तित किया था, य में परिवर्तित किया था। ये आपका पहला नियम बन गया। इस तरीके से अयादी संधि का पाणिनि मुनि ने सूत्र बताया एचो यवा यावह। इस सूत्र के माध्यम से भी हम इसके नियम को बड़े अच्छे से जान सकते हैं। देखिए एच शब्द क्या है, अभी वही है महेश्वर सूत्र में हम जो पढ़ चुके हैं। एच, उसमें ए ओ आई औ स्वरों को क्रमशः, अब एच को क्रमशः का है, ये अ बना, ये अ बना, फिर आय बना और फिर ये आ बना, ठीक। तो इनके पश्चात कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर अयादी संधि होती है। और आपने इसका पहला नियम कर लिया है, ठीक है। एक के पश्चात कोई भी स्वर आया तो आपने क्यों क्या किया, अये किया, ठीक है। इतना आपको नियम याद रखना है। एचो यवा यावह से याद रख लीजिए। और दूसरा नियम भी हम कर चुके हैं, आई के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उसको आये किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पहले एग्जाम्पल याद रखने हैं, फिर उसमें से हमने नियम जो बनाए हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। यन और अयादी संधि को चलिए अब आप इन एग्जाम्पल में देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है। वह दिखा, चेक कीजिए, यहाँ भी वह, यहाँ भी वह, सेम जैसे आपने अभी पिछले किया ना, यह देखा था आपने सभी में, अब यहाँ पे आपको सभी में वह दिख रहा है। पर कंडीशन देखिए, आधा अक्षर, पूरा अक्षर और ये दीर्घ आकार दिख रहा है। तो अगर मैं आपको इसका आंसर बनाने को कहूँ ना तो मुझे लगता है 100% आप ऐसे ही आंसर बना देंगे। स्वागत का क्या आंसर होता था, सु प्लस आगत। बस इसी को आपने याद रखना है कि वह से पहले आधा अक्षर आए तो इसको आपने ऊ की मात्रा करनी है, वो का लोप होगा, जो भी स्वर है उसके साथ लगा देना है, ये बना सु प्लस आगतम। मधवेव, अब आधे अक्षर पे ऊ की मात्रा लगाइए, मधु, वो का लोप और उसमें जो स्वर है पीछे लीजिए जाइए, एव बना, भवादी बनाइए, भू। अब आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा लघु और दीर्घ मात्रा क्या है, क्योंकि विग्रह करने के बाद भी उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। अब का लोप हुआ तो ये बन गया आदि। अब बनाइए स्वपी का, सु प्लस अपी। तो इस तरीके से आपको ये संधि करनी है। अब देखते हैं जब व से पहले अक्षर पूरा आएगा तब क्या नियम बनाएंगे हम, तब हम इसको ओ की मात्रा करेंगे, ओ प्लस अन, भवन। तो अब बनाइए इसको, यहाँ बनाइए ओ की मात्रा, भो प्लस अन। आपको समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, साथ साथ रिप्लाई करते रहिए कमेंट बॉक्स में। भवंती, व से पहले वाले अक्षर पे हमने ओ की मात्रा लगाई, ये भो बन गया। व का लोप करके इसमें स्वर है अ, ये बना पीछे आंसर अंति। विष्णवे, व से पहले वाले अक्षर पे ओ की मात्रा लगाई, ये बना विष्णु। और व में आपका स्वर है, ये बना ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संधि कार्य करना है। अब अगर व से पहले दीर्घ आकार आ जाता है तो इसकी मात्रा को बड़ा कर दीजिए। बस इतना ही अंतर आपको याद रखना है, पऊ प्लस अन, ठीक है। व का तो लोप होगा ही, ये बनेगा भऊ प्लस अना। नेक्स्ट बनाइए भऊ प्लस उक, नऊ प्लस व में एक ही मात्रा है इक, ठीक है। तो इस तरीके से संधि कार्य आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, सु प्लस अयम। अब आपने क्या करा था, वहां एग्जाम्पल याद रखिए, स्वागत था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने व से पहले आधा अक्षर था, हमने इसको ऊ किया था। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये देखिए, ये बना ऊ और ये अयम। अब आपने ऊ को व करना है। अब बनाइए आंसर क्या बनेगा, स के बाद कोई स्वर नहीं है, स रह गया आधा, व के बाद स्वर है तो ये व कंप्लीट हो गया, ये बना स्वयं। मधु प्लस आदि,
ध में से ऊ निकाला और ये पीछे बना आदि, ऊ को बन गया व। अब जोड़िए ध आधा व और आदि, ठीक है, ध आधा रह गया, व में अ स्वर जुड़ गया, मधवादि। इस तरीके से आपको ये बनाना है खलु प्लस आदि। अब डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए एक बार। ल आधा रह गया, उ की मात्रा को हमने व बनाया था, ये बना खलवादी। भू, भ को आधा कीजिए, उ की मात्रा को व बनाइए, पीछे अ स्वर है, भवत्र। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसके आंसर लिख सकते हैं। तो ये नियम बन के आया, लघु या दीर्घ उकार के पहले असमान स्वर आ जाएगा तो हम उसको वो करते हैं। असमान स्वर आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि वे समान कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो ये होता है नियम उ के पश्चात उ, पर ये नियम तो आपका दीर्घ संधि में चला जाता है, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि असमान स्वर होना चाहिए, तभी ये संधि आपकी कौन सी है, यन संधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ओ। अब इसके लिए आप पहले पवन याद रखिए एग्जाम्पल, उसमें आपने क्या किया था, व से पहले अक्षर पूरा था, ओ बनाया था। तो अब यानी यही तरीका अपनाना है यहाँ पे। ल में से ओ निकाला स्वर और ये अण और ये बना आपका अव, ठीक है। तो अब जोड़िए ल आधा अव और अण। ल के बाद अस्वर है, ल कंप्लीट हो गया, व के बाद अस्वर है, ये बनेगा लवण। ठीक है, अब आप इसको तोड़कर देख लीजिए, जैसे पवन बनाया था सेम वैसे लवण ही बनाए। ठीक है, साथ साथ जहां आपको नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। ह स्वर अलग किया, ई हो, ओ को बनाया अव, जोड़िए क्या क्या बचा, ह अव और ई। ह कंप्लीट हो गया, व में एक ही मात्रा थी, हवी बना। ठीक है, भानो प्लस ए, न में ओ की मात्रा है और यहाँ पर ए है, ए अव बना। और जोड़िए अब क्या क्या आपके पास है, भान अव और ए, भान कंप्लीट हो गया, व में की मात्रा जोड़ी भानवे। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ग में ओ का स्वर निकाला आपने और पीछे ओ दिया है। अब इसको देख के बड़े ध्यान से करना, कहीं पीछे वाले में परिवर्तन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस से पहले वाले में परिवर्तन करना है। अव, ये बना ग अव और ओ, ग कंप्लीट हो गया, ठीक, व में ओ जुड़ गया, गवो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसके आंसर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका नियम बन के आया। ओ के पश्चात कोई भी स्वर कह दिया तो मतलब ओ के बाद समान स्वर भी आ सकता है, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। तो इसको हमने क्या बनाना है, अव बनाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहु प्लस अना। अब आप देखिए पावन था, देखिए प, यहाँ पे दीर्घा, व में से भी स्वर निकालिए अन, और हमने यहाँ पर देखिए क्या बताया था, इसको औ करना है। तो अब इसको अप्लाई कीजिए, यहाँ पर बनाकर देखिए, भ औ प्लस अना, औ को बनाइए आव, तो ये बना भ आव और अना। ठीक है, ये बना भा, व में स्वर है, कंप्लीट हो गया। ये देखो, अब भावना देखो कितना हम प्रयोग करते हैं, ये इस तरीके से बनता है। अब हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। रऊ था ना, अब क्या करना है, र डाल के आप इसे आव जोड़ना है, ओ के स्थान पे और अन पीछे है, तो ये बना रा, कंप्लीट हो गया, व और ये बना रावण। देखिए, तो आप डायरेक्ट भी इसकी जगह कर सकते थे रावण। ठीक है, नौ प्लस, अब ये क्या किया, न में से दीर्घ औकार अलग किया, उसको हमने आव किया और ये बना न आव और ई, ना कंप्लीट हो गया, व में ई की मात्रा है, नावी बना। ठीक है, गौ, ग में औ को हमने आव बना दिया। अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना शुरू कर दीजिए, गा बना कंप्लीट, व में ओ की मात्रा जोड़ी, गावो। इस तरीके से आपको संधि कार्य करना है। अब नियम बन गया, ओ के पश्चात कोई भी स्वर हो, स्वर यानी समान भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर हमने इसको आव बनाना है। तो इस तरीके से आपको संधि कार्य करना है। अब नियम क्या निकल के आया यन संधि का, कि लघु या दीर्घ उकार के बाद असमान स्वर आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, वो कर देते हैं।
अयादी संधि का हमने नियम देखा कि ओ के पश्चात कोई भी स्वर का है तो यानी वहां पर अ बना दिया जाता है, जैसे पवन, भवन, लवन। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप मुंहजुबानी याद रखिए। ये अयादी संधि का चौथा नियम हमने देखा, ओ के पश्चात कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर हमने इसको आव करना है। जैसे आपने किया पावन, पावक, भावुक, भावना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल से ही नियमों की तरफ बढ़िए। अभी हम नेक्स्ट यन और अयादी संधि के आगे जो और नियम बचे हैं उनको हम करते हैं। तो हम सिर्फ पेपर की दृष्टि से और हमें संधि का कार्य तोड़ना जोड़ने का आ जाए उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं। तो ये बना त्र को देखते यानी त्रि बना देना है, मातृ, ठीक है, और ये बना आज्ञा। बहुत आसान है, देखिए त्र देखा, त्रि बना दिया, पितृ प्लस अनुमति, त्र की जगह त्रि बनाया, धात्री और अंश। इस तरीके से आपको संधि कार्य करना है। और अगर त्रि आ जाए तो वहां पे त्र बना दीजिए। ये क्या बना, त्र बना के पीछे वाला स्वर जोड़िए, भातृतम। ठीक, यहाँ पे बनाइए, त्रि की जगह त्र बनाइए, पितृभिलाष। मातृच्छा बनाइए, मातृच्छा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने तोड़ना और जोड़ना दोनों ही सीख लिया। बहुत आसान है, अगर आप नियमों से समझेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर एग्जाम्पल से इस तरीके से याद रखिए। त्र आएगा तो त्रि बना देना है, त्रि को त्र बना देना है, ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नियम देख लेते हैं। री के पश्चात इन्होंने कहा असमान स्वर आए तो उसको हमने र कर दिया है। हमारा लास्ट नियम संधि का एग्जाम्पल, और वो भी एक ही है, लाकृति। इसका आंसर भी दे दिया दोनों तरीके से। ये कैसे बनेगा, लरी प्लस आकृति। एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब हम इसको नियम से समझ लेते हैं। ली के पश्चात जब भी असमान स्वर आएगा तो ली को ल कर देना है। ये नियम आपका था, जो अभी आपने किया ना, लाकृति, और इसका हमने विच्छेद किया था ली प्लस आकृति। तो इनका ली को ल कर देना है, ठीक है। तो ये आपने जोड़ लिया, ल के बाद आ कंप्लीट हो गया, लाकृति। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में हमने यन संधि और अयादी संधि को उदाहरणों के द्वारा जाना, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप जानते हैं स्टूडेंट, संस्कृत व्याकरण ऐसा पाठ है जिसमें आप बहुत आसानी से फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे नए टॉपिक के साथ, ऐसे नई अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे। आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसी आशा रख सकते हैं। इस सब के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।